अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साल्ट एंड इट्स टाइप्स। साल्ट क्या है और उसके कौन से किस्म हैं। ठीक है, साल्ट क्या होता है बेटा, मैं आपको थोड़ा आसान से लफ्ज़ों में समझाऊं कि साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। साल्ट क्या है? आयनिक कंपाउंड दैट इज फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। तब बनेगा जब एसिड जो है वो अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर साल्ट बनता है। साल्ट आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि NaOH जो है वो क्या है? बेस है। और HCl क्या है? एसिड है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो सोडियम जो होगा वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बनेगा। एंड H इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा H2O। ठीक है, तो ये साल्ट में से आप देखिए कि सोडियम जो है वो क्या है? केटाइन है। सोडियम क्या है? केटाइन। और जो क्लोराइड है वो क्या है? एनाइन है। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि सोडियम क्लोराइड किससे बना? एसिड और बेस के रिएक्शन के साथ। जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। और साल्ट के 4 किस्म होते हैं। साल्ट के 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4। ठीक है, एक होता है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो कौन सा साल्ट होना चाहिए? दूसरा साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तीसरा साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। चौथा साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है जी, अब पहला है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इधर जो मैंने आपको मिसाल दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो फिर जो साल्ट बनेगा वो साल्ट होगा न्यूट्रल साल्ट। उसको आप दूसरे लफ्ज़ में न्यूट्रल साल्ट भी कह सकते हैं। क्यों न्यूट्रल साल्ट कहते हैं? क्योंकि ये कम्प्लीटली यानी कि इसमें न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? साल्ट एंड वाटर बनेगा। अब ये जो रिएक्शन मैंने आपको इधर बताया आपको कि जैसे बेस और एसिड रिएक्ट करे तो साल्ट और वाटर बन रहा है, तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन व्हिच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दैट इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन। तो इस टाइप में क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, कंप्लीटली उसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, और उसकी जो पीएच होती है वो पीएच बिल्कुल एग्जैक्टली 7 के बराबर होगी। आपको पता है 7 पीएच जो है वो न्यूट्रलिटी पॉइंट को ज़ाहिर करता है। ठीक है, मिसाल कौन सा है? सोडियम क्लोराइड ये न्यूट्रल साल्ट है। पोटेशियम सल्फेट ये न्यूट्रल साल्ट है। सोडियम नाइट्रेट जो है वो न्यूट्रल साल्ट है। तो इन न्यूट्रल साल्ट में जो पीएच होती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली 7.0 तक होती है। ठीक है, और ये तब बनेगी जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आएगा? एक टाइप। दूसरा टाइप है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसका अपोजिट। स्ट्रॉन्ग पहले था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अब साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। कोई भी वीक एसिड हम उठाएं और कोई भी वीक बेस अगर हम उठाएं उसको आपस में अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि एक साल्ट बनेगा जिसको आप कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में न्यूट्रल से तो कम होता है क्योंकि न्यूट्रल इसकी जो पीएच है वो या तो 7 से कम होती है या तो 7 से ज़्यादा होगी या बिल्कुल 7 तक हो सकती है। तो इसमें जो भी साल्ट बनेगा उसमें साल्ट में जो पीएच होती है वो 7 से ज़्यादा हो सकती है, 7 से कम भी हो सकती है और 7 तक भी हो सकती है। इसकी मिसाल कौन सी है? इसका मिसाल है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट जो है कौन सा साल्ट है? अमोनियम साइनेट साल्ट ऐसा साल्ट है जिसमें वीक एसिड जो होगा वो रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ। ठीक है, अमोनियम साइनेट, ये अमोनियम साइनेट। और ये अमोनियम एसीटेट है। अमोनियम एसीटेट जो होगा ये भी ऐसा साल्ट है जिसमें वीक एसिड और वीक बेस, यानी ऊपर जो मैंने पहले एग्जांपल पहला जो टाइप है उसमें जो एसिड और बेस होगा वो दोनों स्ट्रांग होंगे, और जो दूसरा जो टाइप है उसमें जो एसिड और बेस होगा वो बिल्कुल दोनों वीक होंगे, वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है,
तीसरा टाइप है कि साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। दूसरा जो किस्म है वो क्या है, एक जो साल्ट होगा वो तब बनेगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो रिएक्ट करेगा इसके साथ वीक बेस के साथ। यानी ये एक ऐसा साल्ट है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली यानी रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा वीक बेस के साथ। तो these salts are formed when strong acid react with the weak base। इसमें होगा क्या कि जो इसका जो साल्ट का जो एनाइन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, एनाइन जो होगा वो किसी भी वाटर के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जो एनाइन होगा वो कभी भी रिएक्ट वाटर से नहीं करेगा, जबकि जो केटाइन होगा वो वीक बेस के साथ, वो वीक बेस आएगा और वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। यानी जो एनाइन होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा और वो रिएक्ट नहीं करेगा, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा वाटर के साथ। जबकि केटाइन जो होगा वो वीक बेस से आएगा और वीक बेस आके वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। तो फिर वो साल्ट बनेगा। इस साल्ट को आप दूसरे लफ्ज़ों में एसिडिक साल्ट भी कह सकते हैं, एसिडिक साल्ट भी आप इसको कह सकते हैं। क्यों एसिडिक साल्ट कह सकते हैं? क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, 7 से भी ज़्यादा यानी कम होती है, ठीक है ना। जब 7 से कम होगी पीएच तो जाहिर सी बात है क्या कहलाएगा, एसिडिक साल्ट कहलाएगा। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा फिर वीक बेस के साथ वो कौन सा साल्ट बनाएगा, कौन सा साल्ट बनाएगा बेटा, एसिडिक साल्ट बनाएगा, ठीक है। दूसरा साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज होंगे तो साल्ट जो बनेगा वो बेसिक साल्ट बनेगा, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको बेसिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। क्यों बेसिक सॉल्यूशन कह सकते हैं? क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होगी। जो पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी उसको आप बेसिक साल्ट कहते हैं, बेसिक सॉल्यूशन कहेंगे। जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है उसको आप कहते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, और जिसकी पीएच वैल्यू बिल्कुल 7 है तो उसको आप कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें जो केटाइन होगा कहाँ से आएगा केटाइन? केटाइन कम्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस, केटाइन स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा एंड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। इसमें जो केटाइन होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा वाटर से क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है। जबकि एनाइन जो होगा वो वीक एसिड से आएगा और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर हाइड्रोलाइसिस शो करेगा और वो बनाएगा बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक साल्ट कहेगा या बेसिक साल्ट बनेगा। इसके एग्जांपल जो है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट जो है जिसको आप कहते हैं सोडा ऐश कहते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट, इसको दूसरे लफ्ज़ में हम कहते हैं सोडा ऐश। और हम सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको आप कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है बेकिंग सोडा भी क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। एंड सोडियम एसीटेट जो है ये भी बेसिक साल्ट कहलाएगा। तो बेसिक साल्ट बेटा उसकी पीएच होती है 7 से ज़्यादा, जो एसिडिक साल्ट होता है उसकी पीएच होती है 7 से कम, और जो बिल्कुल न्यूट्रल साल्ट होता है उसकी पीएच होती है बिल्कुल 7.0, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।